ननद रानी, मैं आपकी भाभी हूँ, कोई दुश्मन नहीं। कितनी बार कहा है तुमसे इस घर के मामले से दूर रहो। जब देखो तब अपनी नाक हमारे मामले में घुसेड़ती रहती हो। अपना दिमाग मत चलाया करो, बेकार का झमेला करना कोई तुमसे सीखे। गुस्से में नितिन प्रिया पर चिल्ला रहा था। ऐसे शब्द सुनकर नंदनी का खून खौल गया, जो आज तक अपने भाई को सबसे समझदार समझती आ रही थी। उसके इन शब्दों ने उसे एहसास करा दिया कि पति अपनी पत्नी को कभी भी समझ नहीं सकता। वो चुप न रह सकी और बोल पड़ी, ये क्या तरीका है भैया भाभी से बात करने का? मैं तो समझती थी मेरा भाई सबसे समझदार पति होगा, जो अपनी पत्नी को पूरा सम्मान देना जानता है। पर आप भी उन्हीं मर्दों में से एक निकले जो अपनी पत्नी को बस बंदनी ही समझते हैं, जो बस पति के इशारे पर चले। वो इस घर की एक प्रतिष्ठित सदस्य हैं, ये आप कैसे भूल गए? आप में और कार्तिक में फिर क्या अंतर रह गया भैया? कहते कहते नंदनी रो पड़ी। उसे रोता देख प्रिया भागकर उसके पास गई और उसे चुप कराते हुए बोली, अर्जू प्लीज तुम मत रो, ये सब आम बात है। तुम्हारे भैया ने बस थोड़ा गुस्से में मुझे कह दिया। उसे चुप कराते हुए प्रिया की आंखों से भी आंसू आ गए। पता नहीं वो आंसू अपने ननद के दुख के थे या फिर अपने पति की कही बातों से बह पड़े थे। भाई का चेहरा शर्म से झुका हुआ था। गलती तो उसने कर ही दी थी, अपनी बहन के साथ भी और अपनी पत्नी के साथ भी। नंदनी चुपचाप उठकर कमरे में चली गई। जब आपके आगे रास्ते बंद नजर आते तो अक्सर ये ख्याल आता, मायका तो वो शायद दुख तकलीफ समझने की कोशिश करे, पर यहाँ तो उसकी वजह से भाई भाभी में तकरार होने लगी। अब क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गोद में 6 महीने का बेटा चैन से सो रहा था। दूसरी ओर माँ सिर पर हाथ रखे बेटी के भविष्य के लिए सोच रही थी। नंदनी कमरे में आकर बेटे को सुलाकर खुद एक तरफ सो गई। जब मन परेशान हो और दिमाग भी शून्य की भूमिका निभाने लगता और आगे का रास्ता स्वतः बंद नजर आने लगता, उसका मन किया सब कुछ छोड़कर चली जाए। किसके लिए जीना जब किसी को उसकी परवाह ही नहीं। ना जाने कब वो 3 साल पीछे चली गई। बहुत बहुत बधाई हो, आज से आप मिसेज कार्तिक सिंह कहलाएंगी। यही वो लाइन थी जिससे नंदनी को लग गया था कि अब अपनी जिंदगी किसी और के हाथों में सौंप कर वो अपना सब कुछ खोने वाली। शादी के बाद नंदनी ने महसूस किया कार्तिक बस अपने से मतलब रखता, उसे नंदनी की कोई मतलब नहीं था। वो बस उसके घर में रहे, काम करे और उसके माता पिता का ख्याल रखे, ना उससे ज़्यादा वो कोई ख्वाहिश रखे। कार्तिक अपने लिए जो चाहे खरीद ले, पर जब नंदनी उससे कहती तो कहता, बेकार का फिजूल खर्ची करने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो। माता पिता कार्तिक की हर बात पर सहमत रहते, वो जो कह देता वो आँख बंद करके मानते थे। उसके तो दोस्त भी बहुत कम थे। नंदनी बहुत दोस्त और सबसे उसकी अच्छी बनती थी। शादी के बाद अब कार्तिक के हिसाब से चलना पड़ता था। जो नौकरी वो करती थी कार्तिक ने छुड़वा दिया। ना किसी से मिलने जा सकती, ना ज़्यादा बात कर सकती, हर बात पर रोक टोक। जो कभी घर में अपनी पसंद का कुछ करना चाहे तो कार्तिक डांट देता। बहुत बार उसने इशारों में माँ और भाई से ये बात कहनी चाहिए, पर वो उसकी बात को हल्के में ले लेते। ससुराल और मायका एक ही शहर में हो तो मायके जाना भी मुश्किल होता है। कभी गई भी तो कार्तिक साथ आता, साथ ले जाता। ऐसे में वो कभी कुछ नहीं कह सकी। कभी जो दोस्तों से मिलने या उनके साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बने तो कार्तिक एक सपाट लहजे में ना कहना चाहता था। धीरे धीरे नंदनी के दोस्त उससे दूर होते चले गए। वक्त गुजर रहा और गोद में कान्हा आ गया। वो उसमें व्यस्त होने लगी। बच्चा बड़ा हो रहा था, उसके लिए जो जरूरी हो वो सब करने को कार्तिक तैयार रहता। पर जब नंदनी ने एक दिन उससे कहा, कार्तिक
आप कान्हा 6 महीने का हो गया है। मैं सोच रही हूँ इसको अब कुछ ठोस आधार दिया जाए। बाजार में आजकल तरह तरह के बेबी फूड मिलने लगे हैं, आप कुछ ले आइएगा। नंदिनी, हम भी कभी बच्चे थे, हमें तो कोई बाहर का आहार नहीं मिला, तो क्या हम बड़े नहीं हुए? तुम माँ से पूछकर घर की चीजें ही तो बेकार का उन पर पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कार्तिक बोलकर नंदिनी को चुप करा दिया। नंदिनी को बहुत दुख हुआ और वो रोने लगी। घर पर वो जो बनाती वो खाता नहीं, पता नहीं क्या वो आहार खा ले, पर कार्तिक ने तो लाने से साफ मना कर दिया। तभी उसके दरवाजे की घंटी बजी। सासू माँ ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी भाभी प्रिया और उसकी 2 साल की भतीजी वंशु खड़ी थी। अरे आप बिना बताए आ गई, ऐसे आना सही नहीं है, आगे से बता कर आइएगा, सास ने कहा। तब तक नंदिनी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। भाभी को देख चेहरे पर मुस्कान लाते गले मिली और अपने कमरे में ले गई। सास कुछ बोलने को हुई तो नंदिनी ने कहा वो वंशु को कान्हा से मिलने का मन था, इसीलिए भाभी वंशु को कान्हा से मिलाने आई है। प्रिया नंदिनी के झूठ से समझ गई कि यहाँ के हालात ज़्यादा ठीक नहीं है। कमरे में जाकर प्रिया ने पूछा, तुमने झूठ क्यों कहा? मैं तो किसी और काम से आई थी। एक तो तुम घर नहीं आती, फोन पर भी ज़्यादा बात नहीं करती, आखिर बात क्या है अर्जू? मुझे बता तो सही। आज नंदिनी चुप न रह सकी, अपनी भाभी को सारी बात कह सुनाई। रोते रोते उसने कहा, भाभी, कार्तिक को पत्नी नहीं बंदनी चाहिए थी, जो बस उसके इशारों पर चले। उसकी इच्छाएं भावनाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। प्रिया को बहुत गुस्सा आया अपने पति पर। क्यों? देखकर अपनी बहन को यहाँ बांध दिए। वो उसी समय बोली, मैं तो हमारी 5वीं सालगिरह पर तुम लोगों को न्योता देने आई थी, पर अब तो नहीं लगता ये लोग तुम्हें जाने देंगे। तुम अभी मेरे साथ चलो, देखते हैं कार्तिक क्या बोलते। तुम क्यों चुपचाप सह रही थी? वो पति है तुम्हारा, भगवान नहीं, वो जो करता रहे हम नसीब समझकर स्वीकार करते रहें। अब उठो, सामान लो और चलो, मैं यहाँ अब तुम्हें रहने नहीं दूंगी। तुम क्या से क्या हो गई हो, हंसना मुस्कुराना तक भूल गई हो। प्रिया नंदिनी की एक न सुनी और अपने साथ घर ले आई। घर पर माँ तो बस चुप हो गई, ये सोचकर कि बेटी का क्या होगा, बहू उसे क्यों वहाँ से ले आई। अब कार्तिक को ज़्यादा गुस्सा आया तो नंदिनी को रखने से ही ना मना कर दे। जब नितिन घर आया तो उसे प्रिया से सारी बात बता दी, पर नितिन नंदिनी की तकलीफ समझने के बजाय प्रिया पर ही गुस्सा करने लगा था, जिसे देखकर नंदिनी को बहुत दुख हो रहा था। अरे अर्जू, कहाँ खो गई हो? चलो उठो। प्रिया की आवाज़ से नंदिनी वर्तमान में लौट आई। भाभी, आप मुझे बेकार का घर ले आई, मेरी वजह से आपको इतना सुनना पड़े, मुझे माफ़ कर दो, नंदिनी ने कहा। कैसी बात करती हो नंदिनी, तुम्हारी भाभी हूँ, दुश्मन तो नहीं जो तुम्हें वहाँ रहकर अपने अस्तित्व को खो रही थी। आज नितिन ने जो भी बोला वो एक बहन के लिए चिंता ही है ना। उन्हें मैं तब गलत लग रही थी, पर अब वो समझ गए हैं कि उसमें उनकी बहन को कितना तकलीफ सहनी पड़ रही थी। अब वो कुछ नहीं बोलेंगे। हमने सोच लिया है अगर कार्तिक के व्यवहार में बदलाव नहीं आया तो हम तुम्हें वहाँ नहीं भेजेंगे। अभी नितिन जाएंगे कार्तिक से मिलने, हमें तुम्हारी फिक्र है, प्रिया ने कहा। नितिन जब कार्तिक से मिलकर आया तो वह बहुत गुस्से और दुख में था। कार्तिक वो इंसान ही नहीं था जो कभी बदल सके, और अपनी बहन को ऐसे इंसान के साथ बांधकर रखना जिसमें उसकी बहन खुद को खो दे। उसने निर्णय ले लिया कि अब उसकी बहन जो फैसला करेगी उसमें उसका साथ देगा। नंदिनी, तुम क्या चाहती हो ये बताओ।
मैं कार्तिक से मिलकर आया, वो तुम्हारे यूं चले आने से बहुत गुस्सा हो रहा था और ना जाने कितनी गालियां दे दी मुझे। बस इतना ही समझ आया, वो बदलने वाला इंसान नहीं है। क्या तुम वापस वहाँ जाना चाहती हो? नितिन ने कहा। भैया, क्या मैं वापस अपनी नौकरी शुरू कर दूँ? मुझे अपने आप को मारकर नहीं जीना। इतनी बंदिश कि अपने बच्चे के लिए मैं कुछ चाहकर भी नहीं खरीद सकती। अपने लिए तो बर्दाश्त कर गई, पर अपने बच्चे के लिए मुझे उस घर में नहीं जाना, नंदिनी ने दृढ़ता से कहा। प्रिया ने भी नंदिनी का साथ दिया। नितिन अपनी पत्नी की सराहना करते नहीं थकता, क्योंकि उसकी बहन की जिंदगी को उस नरक से बाहर निकालने वाली वही थी। आज नंदिनी फिर से हंसने लगी, खुश रहने लगी और अक्सर वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप नहीं होती तो मैं शायद उस काल कोठरी में दम तोड़ देती। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।